नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि मीनू जो है वो अपनी मम्मी से कहती हुई नजर आती है कि मम्मी, आप अपने गुस्से में इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि आपने उस छोटी सी बच्ची पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और इंदिरा जी भी कहते हुए नजर आती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था डॉली। तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि ओ प्लीज़, एक खूनी को सज़ा दिलवाना गलत कब से हो गया। तो तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि आद्या खूनी नहीं है। तो डॉली भी चिल्लाकर कहने लगती है कि आद्या ही खूनी है, उसी ने खून किया है, और बार बार कहती रहती है। तो अनुपमा उसके पास आती है और एक जोरदार चाटा उसके मुंह पे बजाती है। और तभी वहाँ पर डॉली जो है वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है कि अनुपमा उसे कह देती है कि यहीं चुप हो जाइए डॉली बहन, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं आज क्या कर दूंगी। तो जैसे ही यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही होती है कि अनुज का कॉल आ जाता है और अनुपमा जो है वो अनुज से बातें करने लगती है और कहने लगती है कि अनुज, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तो अनुज कहने लगता है कि मुझे पूरी बात तो बताओ, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ और मैं कल रात से सोया भी नहीं कि पता नहीं क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात हुई है। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो अनुज को बता देती है। और अनुज कहता है कि ऐसे कैसे हमारी बेटी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो रोकर कहने लगती है कि हमारी आद्या भी पता नहीं कहाँ चले गई, उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा कि वो गई तो गई कहाँ, और प्लीज़ आप जो है वो प्लीज़ आ जाइए। और वहीं पर अनुज कहने लगता है कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ और कल वाली फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, और प्लीज़ मैं आ रहा हूँ, तुम आद्या को ढूंढो। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो डॉली को दिखाया जाता है, जो कि तोशू और पाकी के साथ होती है। और तभी वहाँ पर डॉली कह रही होती है कि भाभी मेरी बातों पर जो है वो यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आद्या ने भागकर जो है वो साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो तभी वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आध्या आध्या करती रहती थी ना, अब पता लगेगा मम्मी को। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि थैंक यू सो मच भाई कि आपने पुलिस कंप्लेन कर दी, वरना अभी हम साइको किलर के साथ रह रहे होते, ना हम सेव रहते और ना ही हमारे बच्चे सेव रहते। तो तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि किंजल भी आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। तो कहने लगती है कि इसका मतलब कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो तुमने ही की थी और तुमने ही पुलिस कंप्लेन भी की थी। तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि पहली बात तो आद्या ने जो है वो डिम्पल को नहीं मारा है। तो डॉली कहने लगती है कि उसी ने मारा है। तो किंजल कहने लगती है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो डॉली कहने लगती है कि अरे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि अगर आपने सब कुछ देखा है तो आपने उन तीनों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। और फिर कहने लगती है कि आद्या, अंश और डिम्पी जो है वो आग के अंदर थी और आप ही सिर्फ जो है वो आग के बाहर थी। तो ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने ही जो है वो इन तीनों को धक्का दे दिया होगा आग में। और तभी वहाँ पर डॉली मैडम जो है वो डर जाती है और कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, बिना किसी सबूत के तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। तो किंजल भी कहने लगती है कि आप भी तो बिना किसी सबूत के आद्या पर इल्जाम लगा रहे हो। तो फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अरे जब डॉली फुई ने कह दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है तो तुम उनकी बातें मान क्यों नहीं रहे हो। तो किंजल कहने लगती है कि ऐसे तो मैं भी कह रही हूँ कि जब आद्या ने कुछ नहीं किया है तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, और क्यों एक बच्ची की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, जस्ट बिकॉज कि वो मम्मी की बेटी है और अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने मम्मी से बदला लेने का। तो फिर वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि किंजल तुझे हो क्या गया है, अपने पति का साइड देने के बजाय तू अनुपमा का साइड ले रही है। तो किंजल कहने लगती है कि मैं सच का साथ दे रही हूँ और जब मुझे पता है कि मेरा पति जो है वो गलत कर रहा है तो मैं उसका साइड क्यों दूं। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है तोशु से कि तुमने जो भी कंप्लेन की है ना आद्या के खिलाफ उसे वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर जो है वो चली जाऊंगी। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अगर तुम्हें जाना है ना मुझे छोड़कर तो तुम जा सकती हो और मैं ही तुम्हें छोड़ के आ सकता हूँ। और कहने लगता है कि वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो है वो तुम्हारा चक्कर चल रहा है, इसीलिए तुम्हें मौका चाहिए मुझे छोड़ने का। तो यहाँ पर किंजल को जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो थप्पड़ बजाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है, जिसकी वजह से वो तोशु को मारती नहीं है और रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि परी को लेकर जो है वो किंजल जाने लगती है। तो परी कहने लगती है कि क्या हुआ मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंजल कहने लगती है कि नानी के घर। तो जैसे ही यहाँ पर किंजल जो है वो परी को लेकर जाने ही वाली होती है कि तोशु उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी को ऐसे
नहीं लेकर जा सकती। तो किंजल भी कहने लगती है कि जैसे तुम्हारी बेटी है ना वैसे मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कहीं भी लेकर जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर परी को जो है वो तुषु भड़काने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम एक बार अपनी नानी के यहाँ चली गई ना तो तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाओगी और फिर तुम अंश और ईशु और माही के साथ जो है वो दोबारा नहीं खेल पाओगी। तो परी कहने लगती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज मुझे पापा के साथ ही रहना है और आप भी मम्मी प्लीज यहीं रहो ना, और मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है और आप दोनों प्लीज झगड़ा मत क्या करो ना, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। तभी वहाँ पर तोशु जो है वो कहने लगता है परी से कि पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो किंजल कहने लगती है कि मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और ये सब कहने के बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो आद्या को दिखाया जाता है, जहाँ वो भागते भागते जो है वो राधा कृष्ण के मंदिर तक पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर वो न्यूज़ देखती है जहाँ पर चल रहा होता है कि मशहूर कपाड़िया की बेटी जो है वो अपनी भाभी का मर्डर कर जो है वो भाग गई है। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने मम्मी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली थी और मुझे पता था कि मम्मी की सबसे पहली प्रायोरिटीज जो है वो शाह ही है और मैं तो सबसे लास्ट में आती हूँ। और कहने लगती है कि मम्मी मुझे लगा था कि मैंने आपको गलत समझा, लेकिन नहीं, आपके बारे में राय मेरी जो है वो बिल्कुल सही थी और आप मेरी कभी भी जो है वो सगी माँ नहीं बन सकी और मैं हमेशा आपके लिए अडॉप्टेड हूँ और हमेशा अडॉप्टेड ही रहूंगी। तो यहाँ पर जो है वो आद्या को कुछ ना कुछ तो गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर से अनुपमा को ब्लेम करने लग गई है, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी भी जो है वो उसे समझ नहीं रही है और पुलिस के साथ मिल गई है। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो अपने पापा की दी हुई माला में से अपनी मॉम की फोटो निकाल देती है और कहने लगती है कि आप प्यार के लायक नहीं बल्कि नफरत के ही लायक हैं, और उसकी फोटो जो है वो फाड़ देती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आद्या जो है वो अनुज को कॉल लगाती है। तो अनुज कहता है कि आद्या आप कहाँ हैं, प्लीज घर जाइए, मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप प्लीज घर जाइए, घर में सब जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे घर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि पापा आप कहाँ हैं, मुझे आपसे मिलना है। तो अनुज कहने लगता है कि आप बताइए कि आप कहाँ हैं। तो आद्या बता देती है कि मैं मंदिर में हूँ। तभी वहाँ पर अनुज कहता है कि आप वहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि आद्या कहने लगती है कि पापा प्लीज़ मॉम को जो है वो इसके बारे में कुछ भी मत बताना, आपको मेरी कसम है। तो अनुज कहता है कि ठीक है बेटा। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुज को भी जो है वो अंकुश ने कॉफ़ी में कुछ मिलाकर दे दिया था, जिसकी वजह से उसे भी जो है वो बेहोशी के चक्कर आ रहे थे और वो भी जो है वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज को जो है वो चक्कर आने लग जाते हैं। तो अनुज जो है वो अंकुश से कहता है कि प्लीज़ गाड़ी रोकिए। तो तभी हम देखते हैं कि अंकुश जो है वो एक पहाड़ी में जाकर गाड़ी रोक देता है। तो अनुज जो है वो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पे आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि अंकुश भी जो है वो अनुज के पीछे पीछे आने लगता है और कहने लगता है कि सॉरी मेरे छोटे भाई, तेरा जिंदा रहना जो है वो मेरे लिए मुसीबत है, तो इसीलिए तुझे मरना होगा। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनु मेरा वहाँ पर इंतजार कर रही है और मेरी बेटी भी मेरा इंतजार कर रही है, मैं नहीं मर सकता। तो तभी वहाँ पर अंकुश कहने लगता है कि वो आज तक तेरे बिना रहे हैं तो आगे भी रह लेंगे। दोस्तों फिर इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि अंकुश जो है वो एक पत्थर उठाकर अनुज के सर पे मारता है, जिसकी वजह से अनुज को चोट लग जाती है और फिर वो अंकुश जो है वो अनुज को जो है वो पहाड़ी से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अनुज जो है वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर जो है एक म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा म्यूजिक होता है और आप लोगों को भी शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा इस सीन को देखकर। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि आगे सीन में जो है वो अनुपमा को भी एहसास होता है कि अनुज भी जो है वो खतरे में है और वो जोर से चिल्लाती हुई भी नजर आती है कि अनुज। तो दोस्तों हमें तो ऐसा लगा था कि अनुज जो है वो अब जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन मरते मरते जो है वो बच चुका है, क्योंकि वो एक पेड़ पर जाके अटक चुका है। जी हाँ दोस्तों, और लेकिन वो पेड़ भी जो है वो टूटने की कंडीशन में है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि अनुज जो है वो बच पाएगा या नहीं। तो आगे हमें सीरियल में दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो अनुपमा के पास आ जाती है और कहने लगती है कि हमें आद्या का जो है वो कुछ भी पता नहीं चला है और पता नहीं वो कहाँ छुप रखी है। तो कहने लगती है कि कहीं इसमें आपका ही हाथ तो नहीं है आद्या को छुपाने में। तो फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अगर आद्या जो है वो घर पर होती तो मैं खुद आपके सामने लेकर
आता है उसे ढूंढकर, लेकिन वो घर पर नहीं है। तो डॉली कहने लगती है कि आप इनकी माँ से ही पूछिए ना, क्या पता इनकी माँ ने ही आद्या को छुपाया हुआ हो। और तभी हमें सीरियल में जो है वो किंजल को दिखाया जाता है, जो कि परी को लेकर आती है और कहने लगती है कि आद्या ने जो है वो कुछ भी नहीं किया है, और डॉली जो है वो इसका बेगुनाही का सबूत जो है वो दे सकती थी आद्या का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच तो सच है, वो तो सामने आ ही जाता है। और फिर वहाँ पर किंजल जो है वो पुलिस से कहने लगती है कि इसका सबूत जो है वो मेरी बेटी है, और मेरी बेटी जो है वो जो भी हादसा हुआ था उस वक्त वहीं पर थी, और वो आपको बताएगी कि क्या सच है। और फिर वहाँ पर पुलिस वाली जो है वो परी से पूछने लगती है कि तुम बताओ कि क्या हुआ था। तो परी बताती है कि वहाँ पर आद्या की जो है वो कोई भी गलती नहीं है, और आद्या जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। तो फिर वहाँ पर डिम्पल जो है वो कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, और जब ये हादसा हुआ था तो मैं वहीं थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आद्या ने ही जो है वो डिम्पल को आग में धक्का दिया था। तो परी कहने लगती है कि आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि तू झूठ बोल रही है, और सच बता कि तुझे तेरी मम्मी ने कहा है ना झूठ बोलने के लिए। तो तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कान्हा जी की कसम। तो तभी वहाँ पर परी जो है वो सारी की सारी हादसे के बारे में जो है वो बताती हुई नजर आती है पुलिस वालों को। और इसी तरीके से दोस्तों आज का ये सीरियल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अनुज जो है वो बच पाएगा या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।